हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB के स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के अंदर। BLLB फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज का हमारा एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच में। आप देख रहे हैं कि लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं आपके बीच में आते जा रहे हैं, और फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फोर्थ सब्जेक्ट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। सिर्फ एक सब्जेक्ट बच गया, इंग्लिश का वीडियो भी जल्दी ही आपके बीच में आ जाएगा। और होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आपकी तैयारी में मैं काफ़ी हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यही आएगा एग्जाम में, जैसे आप टैगलाइन देख रहे हैं। तो ये टैगलाइन जो है फिक्सिशियस नहीं है, ये टैगलाइन है वो जो मैंने रखी है क्योंकि मेरा ही एक्सपीरियंस है। जो मैं क्वेश्चन आपको देता है उसमें से आता भी है। तो 70% मार्क्स की मेरी गारंटी है कि आप अगर इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो 70% मार्क्स जो है आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है, हॉट फेवरेट सीरीज है। बहुत बच्चे इसके डिमांड करते हैं और हर साल जो है काफ़ी बच्चों को इसका बेनिफिट भी होता है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो इन्हीं सीरीज को आगे शुरू करते हुए हम 2023 के जो आपके जनवरी जो जून में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए वीडियो है ये। आइए शुरू करते हैं इसको। एजुकेटर ऑफ दिल्ली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन बी और सी के। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सेक्शन ए को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम लोग सेक्शन बी और सी पे फोकस करते हैं, क्योंकि बी और सी मिला के टोटल जो पेपर आता है हमारा 80 मार्क्स का आता है। तो 80 मार्क्स के पेपर में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं, 8 में से 6 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, सेक्शन ए भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। अगर मेरे 17-18 क्वेश्चन जो है अगर आप कर लेते हैं तो सेक्शन ए ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 5 में से 5 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स से कम 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लीड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एडी। 1885 के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो क्या कारण थे उसके। अगला, डू यू एग्री दैट कांग्रेस हैज एस्टैब्लिश्ड एज अ सेफ्टी वॉल फॉर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि कांग्रेस जो है एक सेफ्टी वॉल के रूप में काम कर रही थी ब्रिटिश इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट इन द 1857 एडी। इट इज करेक्ट टू कॉल इट इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। What was the impact of the failure of the revolt in 1857 AD on the people of India? तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपका 1857 का जो विद्रोह था वो पहला स्वतंत्र संग्राम कह सकते हैं उसको या नहीं कह सकते, उसके रीजंस क्या थे, वो क्यों हुआ, और उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना कहाँ तक सही है, और इसके इम्पैक्ट क्या रहे और ये क्यों फेल हुआ, ये सब आप कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया जा रहा था 1942 के अंदर। द लास्ट टिकट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, ये लास्ट लड़ाई थी, इसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी। एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड द बैकग्राउंड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके आपको नेचर नरेट करना है कि इंसिडेंट क्या है और इसके बैकग्राउंड्स बताने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस द एम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्य समाज टूवर्ड द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। तो आर्य समाज ने जो इंडिया के अंदर सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगला है आपका, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रूल्स ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 4 क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर हैं। ये जो क्वेश्चन ऑप्शनल मैं लिखता हूँ, जो सीरियल नंबर नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनका आंसर सिमिलर होता रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है लेकिन आंसर तो सिमिलर ही रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों को कवर करता ताकि क्वेश्चन की संख्या नंबर ना बढ़ जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले पिछले क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट एक बचा हुआ है। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो सोशल रिफॉर्मर है तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द राजा राम मोहन राय टू द इंडियन रेनेसेंस इन द इंडियन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के अंदर जो राजा राम मोहन राय जो पुनर्जागरण की लेके आए थे भारत के अंदर, उसको आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, यानी राजा राम मोहन राय के बारे में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट यू नो अबाउट द लाइफ एंड द वर्क ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के जीवन को बताना है, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उनके काम को एक्सप्लेन करना है, वो किस तरह के व्यक्ति थे और कौन कौन सी उन्होंने मुहिम चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ भीमराव अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन इंडियन हिस्ट्री के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने बनाया, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के।
तो इनके बारे में लिखना है आपको कि इन्होंने क्या काम किया, समाज सुधार के लिए क्या किया इन्होंने, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, दोनों के लिए काम किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट एन आर्टिकल ऑन द कास्ट मूवमेंट। कास्ट मूवमेंट के ऊपर आर्टिकल लिखिए। व्हाट आर द रोल ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट सिस्टम का क्या रोल है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्सप्लेन द रियलिज्म। रियलिज्म को बताइए, क्षेत्रवाद जिसे कहते हैं हम लोग। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और हाउ दे कैन बी कंट्रोल, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका, व्हाट डिफाइन द टेररिज्म। टेररिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आतंकवाद जिसे कह सकते हैं आप। व्हाट आर द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म एंड हाउ दे कंट्रोल। तो जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टेररिज्म के लिए, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बताना है, आपको डिस्कस करना है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ फार डू यू एग्री विद द महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट ऑफ द नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से आप कितना सहमत हैं, और ये ठीक है कि नहीं है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का सिद्धांत, तो महात्मा गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है उससे कितना सहमत है। आंसर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है पीडीएफ फॉर्मेट में एक अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आंसर राइटिंग से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस तो मेरा बताया हुआ एग्जाम में आपका आ जाएगा, लेकिन आंसर जब मिलेंगे जब आप मार्क्स जब मिलेंगे जब आप आंसर लिख के आएंगे। तो आंसर बढ़िया लिखना। यूट्यूब को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं आंसर के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, वो आंसर में लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए या तो आप गूगल सर्च कर लें, गूगल सर्च करके आप बहुत सारे ब्लॉग्स हैं लॉयर्स के, वहाँ से आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपके पास बुक्स हैं आप उस बुक के थ्रू आंसर तैयार करें। मानसी में से आंसर तैयार करना ठीक नहीं होता, क्योंकि मानसी के जो आंसर्स होते हैं वो अप टू मार्क नहीं होते, उसमें काफ़ी गलतियाँ भी रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मानसी को छोड़ कोई भी आपके पास बुक है, बुक नहीं है तो आप गूगल सर्च कीजिए, गूगल पे सब टॉपिक अवेलेबल है। और लेकिन गूगल सर्च का टॉपिक नहीं, आप एडवोकेट जो ब्लॉग्स हैं, एडवोकेट से जो ब्लॉग्स हैं उन पर फोकस करें। तो आइए अगले स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सेक्शन बी और सी की बात करता है। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी रेनेसेंस। 19th सेंचुरी का जो रेनेसेंस है वो क्या है। राइट द कॉजेज ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस के कॉजेज क्या हैं, पुनर्जागरण के कॉजेज क्या हैं, ये बताने हैं आपको। व्हाट आर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। तो रामकृष्ण मूवमेंट क्यों स्थापित हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सट्रीमिज्म। एक्सप्लेन द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। तो एक्सट्रीमिज्म क्या है, उग्रवाद क्या है, और उग्रवाद के कारण क्या क्या है, और इसने क्या की, मतलब क्या गतिविधियां की, ये बताना है आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट रोल प्लेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की आज़ादी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है, आपको ये लिखना है, एक्सप्लेन करना है इसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रोल ऑफ एग्जाम एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्वामी विवेकानंद टूवर्ड्स द अवेकिंग ऑफ इंडिया। तो भारत के पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द कम्युनलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर सॉरी कम्युनलिज्म क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडियन पॉलिटिक्स पे, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट अबाउट द लाइफ टीचिंग्स ऑफ लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की लाइफ टीचिंग क्या क्या है आपको वो बताएंगे, जो जीवन से हमें शिक्षाएं मिलती है। तो यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी में क्वेश्चन हैं सारे। तो आंसर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बार फिर बता दूं, एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप मुझसे इजीली कांटेक्ट करें, और किसी और भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल और व्यूज़ कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, क्वेश्चन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। दूसरा, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग जो है कमेंट नहीं करते। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, कि सिर्फ देख के स्किप कर रहे हैं। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शुरू कर लेते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है, अब आप आज जो है BLLB 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर से जुड़े क्वेश्चन हैं,
मॉडर्न हिस्ट्री किनको कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेक्शन बी और सी के हिंदी मीडियम में। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कारण से हुई थी, क्यों बनाई गई थी? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी? अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे? क्या इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना सही है? 1857 ईस्वी में विद्रोह के असफलता का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? अब क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम निर्णायक संघर्ष था। हमें समझाओ कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पृष्ठभूमि का वर्णन भी करना है, यानी कि आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कितना सफल रहा, उसने किस तरीके से देश के लिए काम किया है, किस तरह से उसने देश को आज़ाद कराया, ये सब आपको बताना है। भारत में सामाजिक आर्थिक सुधारों के प्रति आर्य समाज के उद्देश्य पर और योगदान पर चर्चा करें। आर्य समाज के सिद्धांतों एवं निगमों का वर्णन भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ है, एक समाज सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान का आकलन कीजिए। तो ये टोटल क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय की भूमिका या योगदान का वर्णन करें। आप सुभाष चंद्र बोस के जीवन और कार्यों के बारे में क्या जानते हैं? भीमराव अंबेडकर के कार्यों का वर्णन करें। जातीय आंदोलन पर एक लेख लिखिए। भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था की क्या भूमिका है? क्षेत्रवाद की व्याख्या करें। इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अगला, आतंकवाद को परिभाषित करें। आतंकवाद के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आप महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रयोग से कहाँ तक सहमत हैं? यानी कि इनके जो नॉन वायलेंस तरीका था उससे आप कितना सहमत हैं, ये बताना है। वो सही था, गलत था तो क्यों था, सही था तो क्यों सही था, क्या वो डिटेल में आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपका 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के दौरान भारतीय समाज की क्या समस्याएं थी? पुनर्जागरण के कारण भी लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है रामकृष्ण आंदोलन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 है 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का वर्णन करें, यह किस हद तक सफल हुआ? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उग्रवाद से आप क्या समझते हैं? उग्रवादी आंदोलन को समझाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई गई थी, समझाइए। भारत के पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीति पर प्रभाव में सांप्रदायिकता की व्याख्या करें, इसकी विवेचना कीजिए। लाला लाजपत राय के बीच के जीवन की शिक्षाओं के बारे में भी लिखना। तो ये टोटल क्वेश्चन 19 थे इसमें, ये आपको मैंने सारे करा दिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करें तो मेरा वादा है कि 70% मार्क्स आप एटलीस्ट ला सकते हैं। वीडियो के नीचे टैगलाइन में मैंने दिया है कि 70% मार्क्स जो है वो गारंटेड है, यही आएगा एग्जाम। तो एग्जाम में यही आएगा, मैं फिर आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको कर लो। अगर आपको आंसर्स नहीं मिल पा रहे तो आप आंसर मुझसे ले सकते हैं कंफर्टेबल प्राइस पर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है हमारा एजुकेटर ऑफ दिल्ली के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इतना समय दिया, हमें सुना। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, अंतर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे वीडियो के नोट्स जो हैं वो फ्री में लेना चाहते हैं, वो बच्चे इसको कम से कम 10 लोगों तक, 10 व्हाट्सएप ग्रुप जो उनके बने हुए हैं एजुकेशन ऑफ लॉ के, उसमें शेयर करें ताकि मुझे प्रमोशन मिले। और जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया, पूरा वीडियो देखा है, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं मेरे पास। तो लाइक्स भी करते रहें आप वॉचिंग के साथ साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यानी कि आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहेंगे कि आप जो है अब से हमारे सभी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, अपने सभी बच्चों तक पहुँचाएंगे। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए, कोई असाइनमेंट चाहिए, कोई भी फन क्वेश्चन विद आंसर चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, नीचे लिखा है स्क्रीन के 9811948855। तो ऑनलाइन लॉ क्लासेस भी हमारी चलती है, आप चाहें तो नेक्स्ट सेमेस्टर से मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं सेमेस्टर से, जहाँ कंप्लीट लॉ का सेमेस्टर रहेगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और हम आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो लाते रहेंगे।